हेलो दोस्तों, क्या आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने गूगल ड्राइव के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना पाएंगे। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मैजिक्स, कुछ ऐसे लॉजिक्स, कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज, जिन शॉर्टकट कीज को यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये काम तो शॉर्टकट कीज से ही करना चाहिए और ये काम हमें मैनुअल नहीं करना चाहिए। तो गूगल ड्राइव की अमेजिंग शॉर्टकट कीज को जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव के वो सारे छोटे बड़े राज बता दूंगा जिससे आपके गूगल ड्राइव का एक्सपीरियंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गए। दोस्तों, मैं शमसुल आरफीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज बिन कॉलेज। आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर गूगल स्टार्ट किया हुआ अपने क्रोम में। अब क्रोम में गूगल स्टार्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें ड्राइव मिल जाती है। हम ड्राइव पे चले जाते हैं। जैसे ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो देखिए, ड्राइव स्टार्ट करने के बाद आपके सामने एक व्यू आ रहा है। ये व्यू आपको देखिए कैसे दिख रहा है। ऊपर हमारी 3 पिक्चर दिख रही है, नीचे हमारा लिस्ट दिख रहा है, 1 2 3 इस तरीके से दिख रहा है। और अब हम बताने जा रहे हैं कि आपकी वो शॉर्टकट ट्रिक कौन सी है जिससे आपके इस गूगल ड्राइव का व्यू चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए, हम केवल वी प्रेस कर रहे हैं, वी, ठीक है। वी चेंज करते ही देखिए आपके गूगल ड्राइव का व्यू चेंज हो गया है। कैसे? जो पिक्चर ऊपर आ रही है वो ऐसी आ रही हैं, और जो नीचे के हमारे ये जो टर्म्स आ रहे थे, सेंट्रल और ये कोर्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लाइन से आ रहे थे, ये सब देखिए टाइल हो गए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऊपर नीचे टाइल होकर के लग गए। तो ये तो एक हो गया हमारा शॉर्टकट। और इसके अलावा अब हम आपको जो बताएंगे वो भी बहुत ही कमाल का है। मतलब 1 नहीं 2 नहीं 4 5 चीज़ें बताएंगे एक साथ, जिसमें आपको समझना है कि अगर आप इसको पहले से कमांड दे करके यूज़ करते थे तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताने वाले हैं। देखिए कैसे क्या करना है आपको। अगर बाय द वे हमें कोई गूगल डॉक ओपन करना होता है तो गूगल डॉक ओपन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जा करके यहाँ पर डॉक लिखते हैं, तब जा करके स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको गूगल डॉक कैसे स्टार्ट करना है। आपको अपनी स्क्रीन पर केवल शिफ्ट, क्योंकि आपको गूगल ड्राइव में ऑलरेडी आप हैं अपनी, आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और टी करना है। जैसे आप शिफ्ट और टी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक गूगल का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल शिफ्ट टी प्रेस करना है और गूगल का डॉक्यूमेंट खुल गया। यहाँ पर आप अपनी टाइपिंग कर सकते हैं या कोई भी वर्क जो काम करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्टकट जिससे हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, हम फिर अपनी गूगल ड्राइव पे आते हैं। और अगर हमें फिर से दूसरी चीज़ ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट और एस प्रेस कर देंगे। जैसे हम शिफ्ट और एस प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास स्प्रेडशीट खुल करके आ गई। स्प्रेडशीट में जहाँ जो हमारी एक्सेल शीट जैसी होती है हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्प्रेडशीट, और जिसको हमने शिफ्ट और टी से ओपन किया हुआ है, सॉरी शिफ्ट और एस से ओपन किया हुआ है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, गॉट इट TRM मैसेज, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हो गया बंद। और इसके बाद तीसरा मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फिर हम अपनी गूगल शीट पे आ जाते हैं और हम इस बार शिफ्ट और पी को प्रेस करते हैं। जैसे हम शिफ्ट और पी को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रेजेंटेशन खुल करके आ जाता है। मतलब हमें कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, केवल शॉर्टकट लगाओ और देखो कि कैसे आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मीन आपके डॉक्यूमेंट खुलते चले जा रहे हैं। जिस पे भी काम करना हो उसका शॉर्टकट यूज़ करो। तो चलिए इसको भी बंद कर देते हैं और नेक्स्ट आपको बता देते हैं। इसको जैसे ही बंद करते हैं फिर हम वापस गूगल ड्राइव पे आ जाते हैं और इसके बाद हम शिफ्ट के साथ ओ प्रेस कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमारा गूगल फॉर्म लोड हो रहा है। गूगल फॉर्म खुल करके स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ से अपना हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट ओ शॉर्टकट की है, जिससे हम ये काम कर सकते हैं। मीन एक क्वेश्चनर बना सकते हैं, एक एग्जामिनेशन का फॉर्म बना सकते हैं जिसको लोगों को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से भी। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है उसमें हम शिफ्ट के साथ डी प्रेस कर देते हैं। शिफ्ट के साथ डी एस प्रेस कर देते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट ये खुलकर आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट हमारा है ड्राइंग वाला, और जिसके अंदर हम ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग में अगर हम चाहें तो कोई पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं या नॉर्मल ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इंसर्ट इमेज करके अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, या चलिए कंप्यूटर से कर देता हूँ। तो अगर मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर कोई पिक्चर मेरी होगी तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मतलब कोई पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पर कोई पिक्चर थी नहीं, तो कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। और कोई टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसे करके इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि एक पेंट ब्रश से थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इससे आप इलाज करके देख सकते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर ये आ जाए, हाँ ये हो गया। तो लेकिन इसको भी हम बंद कर देते हैं। आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो ये सारे कीज़ होंगे जिससे आप इसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि अगर हम शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम यहाँ लिख देते हैं drawing.new।
जैसे हम ड्राइंग डॉट न्यू करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू शीट खुल के आ जाएगी जो कि ऑलरेडी ड्राइंग वाली होगी, जो कि हमने वहाँ से अभी ओपन करके आपको शॉर्टकट की से दिखाया था। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं और सेकेंड आपको बता देते हैं डॉक्स डॉट न्यू। एक हमारा डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। मीन जो काम हमने शॉर्टकट की से किया था वो यहाँ पर कमांड दे करके भी कर सकते हैं, और अगर इसको भी यूज़ ना चाहें तो हम आपको बताते हैं एक और कमांड डॉट शीट्स डॉट न्यू। जैसे हम शीट्स डॉट न्यू लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी शीट खुल करके आ गई। अभी भी कई ऐसी सारे शॉर्टकट्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिन शॉर्टकट्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई पता होना चाहिए था पहले से। और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लाइड्स डॉट न्यू। जैसे मैं स्लाइड डॉट न्यू लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने स्लाइड खुल करके आ गई हैं। तो जिन स्लाइड पे आप काम करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला, वो यहाँ पर खुल करके आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्लाइड्स बना सकते हैं। तो ये हुआ ना आपके सामने कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चाहे तो शॉर्टकट की से ओपन करें और चाहे तो कमांड दे करके ओपन करें। फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि आपको केवल मुझे बताना था कि आप इसको कैसे करेंगे। तो दोनों मेथड आपने सीख लिया, और प्लस अभी जो और चीज़ें बाकी हैं वो अभी आगे की हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं बंद कराऊँ। हाँ, अब आते हैं वापस अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। अब बाय द वे यहाँ पर हम ये प्लान करते हैं कि हमें कोई फाइल अपलोड करनी है जो कि गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है, और मैं उसका शॉर्टकट की चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेनू के थ्रू जाऊँ। तो मैं सीधे शिफ्ट के साथ यू प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं शिफ्ट के साथ यू प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने एक स्क्रीन आती है, और उस स्क्रीन पर ये हमें कई सारी चीज़ें दिखाता है कि आपको इसमें से क्या अपलोड करना है। तो बाय द वे मैंने अगर कुछ अपलोड करना है तो मैं ले लेता हूँ डी ड्राइव में। मेरे पास एक यहाँ पे पिक्चर है, इस पिक्चर को मुझे अपलोड करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके और सीधे ओपन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूँगा तो हमारे ये पिक्चर अपलोड होने लग जाएगी। तो नीचे हमारा ओपन का बटन है, इस पिक्चर पर क्लिक करके सीधे हम ओपन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो पिक्चर अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से दिखा रहा है। तो जैसे मैंने अपलोडिंग शुरू की वहाँ से पिक्चर हमारी अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे ये पिक्चर मेरी यहाँ पे अपलोड हो रही है, और ये हो चुकी पूरी, यू आर द विनर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा है किसी पर्टिकुलर फाइल को हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे बाय द वे किसी फाइल में चले जाते हैं। जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कोर्स में। ठीक है, तो कोर्स के अंदर जब मैं आता हूँ तो कोर्स के अंदर हिंदी कंप्यूटर साइंस ऐसे करके लिखा हुआ है, और मुझे इसमें की एक फ़ाइल, बाय द वे कोई भी एक फ़ाइल मुझे कॉपी करना है। सीधा सा, शायद आपको पता हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल सी। ठीक है, तब ये कॉपी हो गया, और उसके बाद मुझे वापस जाना है अपने फोल्डर में जहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है। बाय द वे मैं ये नीचे आ जाता हूँ, स्पेशल या इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो ये कंट्रोल वी से यहाँ पर ये यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ मैं। तो वो वाली फ़ोटो जो हमारी है वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट हो गया हमारा जिससे हम अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे मैं ये चाहता हूँ मेरा ये एक फ़ोल्डर है, एक फ़ोल्डर ये है, और एक और भी फ़ोल्डर कोई ले लेता हूँ नीचे, जो फैमिली फ़ोल्डर है या इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी, कोई भी मैंने कई फ़ोल्डर बना रखे हैं ट्रायल के लिए। तो इन फोल्डर्स का लिंक मैं सेंड कर देना चाहता हूँ। तो मैं फोल्डर का लिंक कैसे सेंड करूँगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था Shift+T। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो Shift+T से हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि अब ब्लैंक है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ही हमें लिंक करना है। तो मैं अपनी गूगल ड्राइव में आ जाता हूँ, और गूगल ड्राइव में आने के बाद बाय द वे मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे इसका लिंक लेकर के वहाँ पे ले जाना है। तो Ctrl+Shift+C एक साथ में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इसका लिंक जो होगा वो बन जाएगा, और इस लिंक को मैं गूगल ड्राइव में जाकर के, ये गूगल डॉक्यूमेंट जो हमारा बना था इस पर मैं जा करके कंट्रोल पेस्ट करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइव का लिंक बन करके आया। अभी फिर से कुछ और बताऊँगा, अभी एक पेज का और मुझे बना लेने दीजिए, मैं कम से कम 2 लिंक, और मैं कोर्स वाला जो है इसको भी मैं Ctrl+Shift+C करके इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, और अपने इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों के लिंक पेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस लिंक को मैं यहाँ पर इस जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को हम किसी को सेंड कर सकते हैं, और वो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक छोटा हो जाए तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से लिख कर आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, रिप्लेस URL विद दिस टाइटल, मतलब टाइटल रह जाए और URL हट जाए। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये हट जाएगा, यहाँ से यस कर देता हूँ। ठीक है, और अभी इस पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी। यहाँ बता रहा है कि इसका भी नाम कोर्स रख दिया जाए, और इसका जो लिंक URL है वो हटा दिया जाए। तो अब ये बन गया। तो अब यहाँ पर क्लिक करके, इस वाले लिंक पर क्लिक करके कोई भी आपकी फ़ाइल को देख सकता है, अगर आपने परमिशन वहाँ से दे रखी है अपने फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए।
तो ये तरीका हो गया, एक साथ कई सारे फोल्डर्स का लिंक अगर आपको शेयर करना है तो एक पेज में बना करके आप सारे लिंक शेयर कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम वापस जाते हैं अपने गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव में हम आपको बताते हैं कि आपको अपना एक ब्लैंक मीन्स आपको अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर को कहीं पर मूव भी कराना है। तो उसका भी मैं पूरा आपका शॉर्टकट प्रोसेस बताने वाला हूँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करना है और उसके बाद करना है, नहीं। तो अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं सबसे पहले मैं शिफ्ट के साथ F प्रेस करूँगा। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ F प्रेस करूँगा यहाँ पर न्यू फोल्डर आ जाएगा। हालांकि ये बहुत आसान सी चीज़ है, आप फोल्डर वहाँ से भी न्यू करके फोल्डर बना सकते हो। यहाँ पे अपने फोल्डर का कोई नाम दे सकते हैं। बाय द वे मैं कोई फोल्डर का नाम दे देता हूँ डमी, ठीक है, डमी, ठीक है, और मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो फोल्डर हमारा कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखने लगेगा। बहुत सारे फोल्डर के साथ वो फोल्डर पे ये फोल्डर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये फोल्डर हो गया। अब इसको कहीं पर अगर हमें ले जाना है, मूव कराना है, बाय द वे डमी को उठा करके मुझे कोर्स में डालना है, तो सीधा मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर करूँगा Ctrl+X, ठीक है, और सीधा मैं कोर्स में जा करके डबल क्लिक करूँगा कोर्स में, और या कोर्स में ना करके मैं किसी ऐसे फोल्डर में ले जाता हूँ बहुत सारा आइटम ना हो। कोर्स की जगह मैं जाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में 3 पिक्चर्स हैं, और यहीं पर मैं चला जाता हूँ Ctrl+V, ठीक है। तो वो वाला फोल्डर आप देखेंगे इस वाले फोल्डर के अंदर आ चुका है। सबसे पहले ऊपर हमें डमी दिखा रहा है और उसके बाद वो चीज़ दिखा रहा है। हालांकि ये बहुत आसान सी चीज़ है, वो ज़्यादातर लोगों को पता होती है और ऐसी नीड नहीं होती। लेकिन अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो ये शॉर्टकट वाला जो की है ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना आपको अच्छा समझा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की, जैसे मैं यहाँ पर इसको बैक करता हूँ। अच्छा, बैक करने के बाद मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पिक्चर्स और फोटोज़ सब आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, बाय द वे ये फैमिली है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस फैमिली की डिटेल मैं चाहता हूँ, या बाय द वे किसी पर्टिकुलर फ़ोटो की डिटेल चाहता हूँ। तो कुछ भी अगर मैं चाहता हूँ तो डिटेल मुझे प्रिंट करनी है, तो सिंपली मुझे डी प्रेस करना है। डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने साइड में डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में डिटेल में लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, यहाँ पर डिटेल चाहिए, तो आप डी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, अब देखिए डिटेल खुद ही आ रही है। .d हमारा जो शॉर्टकट की है वो ऑन ऑफ है, मतलब एक बार हम प्रेस करते हैं तो ये आ जाती है डिटेल, और दोबारा प्रेस करते हैं तो ये चली जाती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, और शॉर्टकट की इसको आप लिख लें और आप कहीं पर काम करते हैं तो काफ़ी स्मार्टली वो कर सकते हैं, और शॉर्टकट की से आपका वर्क भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें।